नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मनी के द्वारा इस्लामिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध के बारे में। यह न्यूज़ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, आजकल सुर्खियां बटोर रही है, तो जरूरी है कि हम ये जानें कि जर्मनी ने इस्लामिक संगठनों के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने यही मामला कि जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय ने इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और उसके सहायक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखने वाली बात यह है कि जो ये इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग है, इसको जर्मनी में इस्लामिशेशन जनस्टम हैम्बर्ग के रूप में भी जाना जाता है। नवंबर 2023 में इसकी संपत्तियों की तलाशी ली गई थी और जब तलाशियां ली गई तो इस दौरान अलग अलग प्रकार के बहुत ही चिंताजनक साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये जो साक्ष्य प्राप्त हुए यही आज के समय में कारण है जिस वजह से इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग और इससे जुड़े हुए संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखने वाली स्थिति यहां पर यह है कि जर्मनी के आंतरिक मंत्रालय ने यह माना है कि यह संगठन कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा एक प्रकार से ये एक ढर्रा चला रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं जिसका पूरा उद्देश्य कट्टरपंथी इस्लामिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना है। अब इन कट्टरपंथी इस्लामिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इन्होंने जर्मनी में इस्लामवादी चरमपंथी अधिनायकवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया है, जो कि जर्मनी के अंदर सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आपने जिस प्रकार से ये इस्लामवादी चरमपंथी और अधिनायकवादी विचारधारा का प्रसार किया है, लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है, संगठनों को जोड़ने का प्रयास किया है और इस प्रकार की विचारधारा का आप प्रसार कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। ये किसी प्रकार से होना नहीं चाहिए। इसके साथ ही जर्मनी की सरकार ने यह भी माना कि ये जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं ये पूरी तरह से मानव सम्मान, महिला अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ है। ये सभी जर्मनी के अंदर महत्वपूर्ण मूल्यों में गिने जाते हैं। जर्मनी सरकार ने माना कि आप इन सभी के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो हम आपको इस प्रकार के कार्य की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हुआ IZH और जर्मनी में इस्लामिक क्रांति लाने का प्रयास करता है, यह भी माना जा रहा है। और इसकी वजह से वहां पर देखने में यह आ रहा है कि एक प्रकार से धर्मतंत्रात्मक शासन की स्थापना भी हो रही है। आप अपना मिशन चला रहे हैं, इस्लामिक जो आपके मिशन हैं, जो आपके उद्देश्य हैं, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो गलत चीजें हैं जिनकी अनुमति वहां पर जर्मनी में नहीं दी जा सकती, सरकार नहीं दे सकती, उन चीजों को बढ़ा रहे हैं और सारे काम आपके मानव सम्मान, महिला अधिकारों, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक सरकार के विरुद्ध है। अब इसके साथ ही आप इस्लामिक क्रांति ला रहे हैं, धर्मांतरात्मक शासन की स्थापना करने के लिए प्रयासरत हैं, तो यह सभी चीजें वहां पर अनुमति नहीं दी जा सकती। इन सभी चीजों को रोकने की वजह से ही संगठनों पर यह लगे हैं प्रतिबंध और आगे चीजों को रोक दिया गया है। देखने वाली बात यहां पर यह भी है कि यह संगठन सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजों को बढ़ाते ही नहीं है बल्कि यहूदी विरोधी भावनाओं का प्रसार भी करते हैं। अब इसके साथ साथ देखने में यह आ रहा है कि आप यहूदियों के विरुद्ध हो गए, इस्लाम के समर्थक हो गए। अब जो आतंकवादी समूह हैं जैसे कि हिजबुल्ला, इनको भी आप एक प्रकार से समर्थन दे रहे हैं। सभी चीजें नेगेटिव हो गई। आतंकवाद का समर्थन नहीं कर सकते हैं, इस्लाम का इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाना इसका समर्थन नहीं कर सकते, यहूदी विरोधी भावना का समर्थन नहीं कर सकते। अब इन सभी चीजों को ही देखते जानते समझते हुए पूरी तरह से रोक लगाने का कार्य कर दिया गया है। जिस समय तलाशी ली गई थी, जर्मनी के अंदर 8 राज्यों में 53 परिसरों की तलाशी ली गई, अलग अलग प्रकार के साक्ष्य मिले। 4 शिया मस्जिदें बंद कर दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें बंद की गई हैं। ये भी समझना होगा, जो मस्जिदें इस प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं सिर्फ उन मस्जिदों को बैन किया गया है। लेकिन इसके अलावा अगर कभी भी वहां पर कोई भी व्यक्ति शिया धर्म को लेकर के अपनी चीजें कर रहा है, शिया धर्म को मानता है, उन्हीं से जुड़ी हुई चीजों को बढ़ा रहा है, यानी कि शिया जो मुस्लिम पंथ है उससे जुड़ी हुई चीजों को बढ़ा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, आचरण में ला रहा है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। यह रोक सिर्फ संगठनों पर है क्योंकि आपने गलत कार्य किया है। लेकिन अगर आपसे जुड़े हुए जो धर्म के लोग हैं वह अपनी चीजों को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। यह पूरी तरह से जर्मनी सरकार ने क्लियर भी कर दिया है। थोड़ी सी बातें इस्लामिक सेंटर हैम्बर्ग के बारे में भी कर लेते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि यह सबसे पुरानी मस्जिदों में एक से, तो फिर जर्मनी और यूरोप की सबसे पुरानी मस्जिदों में से ये एक है। इस हैम्बर्ग में वर्ष 1953 में ईरानी प्रवासियों और व्यापारियों के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। 1953 से स्थापित है और चीजें अब तक इसकी कंटिन्यू हो रही है, चली आ रही हैं। इसे ब्लाउ मोस्ची अर्थात नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं इसका, जो है इस्लामिशेंस जस्ट्रम हैम्बर्ग। तो ये 2 नाम इसका आपको देखने को मिल गए, एक नीली मस्जिद और एक ये वाला। चीजें क्लियर। इसकी गतिविधियों का उद्देश्य है ईरानी क्रांतिकारी विचारों का
प्रचार प्रसार करना। इसने यूरोप में ईरानी छात्रों के राजनीतिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं साथ साथ ईरानी क्रांति में भी खास योगदान दिया था। तो इसकी भूमिका खास रही है। इतिहास अच्छा रहा है, चीजें इन्होंने अच्छी की हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ईरानी क्रांति में भूमिका भी इनकी अच्छी थी। आज के समय में आपके कार्य गलत हो गए हैं, जिस वजह से आपको इस प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यह प्रतिबंध सिर्फ संगठनों के विरुद्ध है, ना कि धर्म के विरुद्ध। यह भी हमें समझना होगा। तो चीजों को समझ लेने के बाद एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर सरल सा है, तो चीजों को, इस प्रश्न के उत्तर को बस जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वह क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और बाकी ऐसी अनेक बातों के लिए, ऐसे अनेक विषयों को जानने समझने के लिए संस्कृति आइस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, कुछ नया सीखा होगा। तो बाकी साथियों तक जरूर शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।